दर्शकों, मैं बीना स्वागत करती हूं आपका ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज हम आए हैं अहमदाबाद के चाणक्यपुरी क्षेत्र में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है, जो कि अहमदाबाद के चाणक्यपुरी क्षेत्र में एक दाहिबा भवन हॉल है। आप देख सकते हो, ये मेरे पीछे इस हॉल में सत्संग का आयोजन किया गया है। दर्शकों, संस्कार जो है वो आत्मा की शुद्धि का विषय है। यह एक तथ्य है कि या हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जीवन है पिछले कर्मों के फल को भोगने के लिए मिला हुआ है। दर्शकों, अब हम आ गए हैं सत्संग हॉल के अंदर, और अंदर हमने हॉल में देखा कि संत रामपाल जी महाराज का प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग दिखाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। और आप देख सकते हो कि बहनों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है और भाइयों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हो। और दोनों ही जो प्रभु प्रेमी आत्माएं हैं वो शांतिपूर्वक सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। दर्शकों, थोड़ा अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों के द्वारा एक बुक स्टॉल लगाया गया है। तो यहाँ किस तरह की किताबें रखी हुई हैं, आइए इनसे पता करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, आपका नाम क्या है? कनुदास। सर, आप क्या संत रामपाल जी महाराज के समर्थक हो? जी बिल्कुल समर्थक है। जी, यहाँ जो बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, ये किस तरह की किताबें हैं? ये धार्मिक किताबें हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो हमें वेदों, पुराणों इत्यादि सभी धर्मों के जो पवित्र ग्रंथ है उसमें से निकाले हुए जो तत्व है, उसी तत्व का दर्शन इसी किताबों में होता है। कई भाषाओं में ये किताबें लिखी हुई है। सर, आज के जो युग में बहुत सारे लोग अध्यात्म के क्षेत्र में जो अध्यात्म की खोज में हैं और वो भगवान को पाना चाहते हैं, सच्चे गुरु की तलाश में हैं, तो क्या इन किताबों को पढ़कर उनकी ये तलाश उम्मीद पूरी होगी? जी बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि ये किताबों के अंदर जो भी ज्ञान है वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, और जिसे तत्व कहते हैं वो सब निकाल करके सारे धर्मों के अंदर जिस धर्म की किताबें हैं उन पवित्र किताबों में से निकाल करके संत रामपाल जी महाराज ने हमारे जीवन में किस तरह से हम जीते हैं और इससे मोक्ष कैसे होता है, तो ये सब तत्व ज्ञान इसी किताबों में लिखा हुआ है। सर, और एक सवाल कि जैसे आज की जो पीढ़ी है उनके अंदर क्या इन किताबों को पढ़ने के बाद संस्कार जो है उनकी आत्मा शुद्ध होगी, वो संस्कार युक्त हो सकते हैं? जी सही सवाल है आपका। ये किताबों अभी सही में देखा जाए तो ये यूथ लोग है, अभी का जो जनरेशन है उनके लिए बहुत ही कीमती है किताब, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है बहुत ही दिशा विहीन हो रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि सारे युवा पीढ़ी दिशा विहीन है, क्योंकि उनको दिशा दिखाने वाले कोई है नहीं। तो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने इसी विषय को लेकर के ये सारी किताबें कितनी भाषाओं में बनाई हुई है। तो इस जगत के, इस पृथ्वी के, इस यूनिवर्स के जो भी युवान है, कैसे भी युवान हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, युवान युवान ही होता है। तो उसको मोक्ष के लिए सच्ची राह बताने के लिए ये किताब पर्याप्त है। जी धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ सत्संग हॉल में संत रामपाल जी महाराज के समर्थक मिले हैं हमें। आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं अपने सभी सवालों के जवाब। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब। सर, आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास। सर, आप कहाँ से आए हो? मैं शाहीबाग अहमदाबाद से आया हूँ। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संस्कार जो है आत्मा की शुद्धि का विषय है, और आज के जो नौजवान है, नई पीढ़ी है, उनके अंदर संस्कार कहाँ से आएंगे? क्या उसके लिए हमें अध्यात्म से जुड़ना ज़रूरी है, सत्संग सुनना ज़रूरी है? तो उसके बारे में हमें बताइए कि आत्मा की शुद्धि कैसे होगी, आज की पीढ़ी कैसे आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे, कैसे संस्कारवान गुणवान हो पाएंगे? जी, सत्संग है ये बहुत ही ज़रूरी है। आज का जो युवा समाज है, युवा पीढ़ी है, वो भटकाव की ओर है। इधर वो सत्संग की तरफ उनका वो है ही नहीं रुझान। ये पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है यहाँ पे टीवी चैनलों, टीवी के माध्यम से और ये मूवियों के माध्यम से। तो सत्संग की तरफ, आध्यात्मिक तरफ किसी का झुकाव है ही नहीं। तो अभी धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज हमारे, उन्होंने ये आध्यात्मिक की राह चलाई है और इनके माध्यम से लाखों लोग संस्कारवान हो रहे हैं। सत्संग के माध्यम से, सत्संग में अच्छी संस्कार की बातें बताई जाती हैं
जिससे युवा समाज भटकाव ना हो युवा समाज में। जो आए दिन आज समाज में जैसे अभी कलकत्ता में ये मामला हादसा हुआ है, घटना घटी है, उसको लेकर अगर मान लीजिए सत्संग सुनते और ये सब चीज़ होता, सत्संग में की ओर आ जाते हो, तो ये चीज़ नहीं होती। क्योंकि सत्संग में सब चीज़ बताए, आध्यात्मिक युवा भटकाव की तरफ नहीं जाता है और आध्यात्मिक की तरफ जाता है। भगवान के चाहत होती है पाने की, परमात्मा को पाने की चाहत होती है। ये आपका कहना है कि सत्संग में आने से वो संस्कारवान हो सकते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध हो सकती है, तभी वे गुणवान हो सकते हैं। जी, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम संस्कारवान बना सकते हैं हमारी युवा पीढ़ी को। उनको धीरे धीरे हमको सत्संग की तरफ लाना, आध्यात्मिक की तरफ लाना होगा हमको। सर हम ये भी जानना चाहते हैं कि आज की जो पीढ़ी है वो अपने को सजावट में नए भौतिक सुख के पीछे लगी हुई है, अपनी सभी मतलब सुख की सामग्री को जुटाने में वो लगी हुई है आज की पीढ़ी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, उनका क्या, वो उन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? ज़्यादा इन सब चीज़ों में जाने से वो तो भगवान से दूर होंगे, संस्कारों से भी दूर होंगे, तो वो कैसे इन सब चीज़ों से बचे? उनके लिए कुछ खास मैसेज दीजिए हमें। उनके लिए यही मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने, हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आएँ और ये पाश्चात्य की तरफ ना भागें। जो मूवी देखना है और ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें, इनसे भटकाव मिलता है मूवी वगैरह से। तो अगेन सत्संग की तरफ ही आना होगा सब समाज को, और यही एक माध्यम है मोक्ष पाने का और हमारे जीवन में बदलाव लाने का, संस्कारवान बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सबसे। दर्शकों, आज हमने जाना कि हमारा जो विषय था, हमें आत्मा की शुद्धि कैसे होगी, हम संस्कारवान कैसे बनेंगे। तो उसके लिए हमें सत्संग में जाना और अध्यात्म से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम महापुरुष और गुरु की वाणी सुनेंगे, जिससे हमारी आत्मा शुद्ध होगी, हमारे विचार बदलेंगे, तभी हम एक अच्छे मार्ग पर जा सकते हैं। एक अच्छी जो चीज़ें हैं, संस्कारी चीज़ें हैं, वो हम अपने अंदर उनके गुणों को वास कर सकते हैं। तो दर्शकों, हमारे सभी सवालों के यहाँ जवाब मिले हैं। और दर्शकों, आगे और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद आपका।